दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र की। आपका जो विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और किस पाठ से कितने प्रश्न कितने नंबर के, वो भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो जो आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा 80 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा। आपके विज्ञान में देखा जाए तो 13 लेसन है, 1 से लेकर 13 लेसन। आपका जो पहला लेसन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ही लेसन आपके केमिस्ट्री के। ये किसके हैं? केमिस्ट्री के। ये केमिस्ट्री के लेसन है। उसके बाद बायो के लेसन आते हैं आपके 5वां, 6ठा और 7वां और 8वां। ये 4 लेसन आपके बायोलॉजी के। बायोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद आपके 9, 10 और 11, 12, ये तीनों पेपर, चारों ही पेपर आपके वापस फिजिक्स के आ गए। फिजिक्स। और लास्ट वाला हमारा पर्यावरण है, जो पर्यावरण संबंधी आपका सिंपल सा लेसन है। कुल मिलाकर आपके 13 लेसन इस किताब में इस बार सिलेबस में आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें फिजिक्स के सारे प्रश्नों की बात की थी, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इन चारों पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल दिए थे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। अब इसमें अपन बात करते हैं, जो पहला पार्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। इस पार्ट में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पार्ट है आपका 6 नंबर का, ठीक है। पहला पार्ट में से 6 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट वाला। उसमें वो आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से। उसके बाद धातु और यौगिक है, उसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कार्बन और उसके यौगिक, उसमें से भी 7 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर अपना अगला पार्ट आता है बायो का, जो जैव प्रक्रम वाला पार्ट है, उसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें मस्तिष्क की संरचना जो दे रखी है, नियंत्रण एवं समन्वय वाला पार्ट है, उसमें से 6 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जीवों में जनन, उसमें से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो अगला पार्ट है अपना आनुवंशिकता, जिसमें मेंडल के तीनों नियम दे रखे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसमें से 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। फिर अगला पार्ट अपना प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो फिजिक्स का पार्ट है, उसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग, उनके किरण आरेख आपको आने चाहिए। उसके बाद जो अगला पार्ट है अपना 10वां पार्ट, प्रकाश, मानव नेत्र, रंग बिरंगा, उसमें से 4 प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और विद्युत वाले पार्ट में आपको 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विद्युत विभव क्या है, धारा क्या है, धारा का मात्रक क्या है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट है अपना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें से 6 नंबर के प्रश्न। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट जो अपना पार्ट रहेगा, उसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल मिलाकर 13 पार्ट में से आपको 80 तो पूर्णांक और कुल आपके प्रश्न हो जाएंगे, आपके 22-23 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा किस प्रकार का रहेगा। तो दोस्तों इस बार आपको देखा जाए तो आपका जो परीक्षा का पैटर्न है थोड़ा चेंज है। इस बार आपको 15 प्रश्न तो अपशब्द वाले मिल रहे हैं और 7 प्रश्न मिल रहे हैं आपको रिक्त स्थान वाले। 7 प्रश्न रिक्त स्थान वाले, और बाकी एक एक नंबर के भी 8-10 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये 15 और 7 22 और 8-10 ये प्रश्न भी आप सही कर दो तो आपको पास होने में आसानी रहेगी, आसानी से आप पास हो जाओगे। तो देखते हैं आपको जो प्रश्न मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, उसी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में अपन बात करते हैं। ये पूरा पेपर है, आप ज़रूर इसको देखना। और विज्ञान में आपको सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्य प्रवाह को कौन रोकता है? तो हमारा हृदय जो जिसमें रक्त जाता है तो उसमें पश्य प्रवाह होता है, उसको रोकने का काम कौन करता है? तो वाल्व लगे होते हैं, जो वाल्व करते हैं। द्विवलन और त्रिवलन कपाट कहते हैं उनको, कपाट या वाल्व कहते हैं, जो रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो ये जो विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन होता है वो कोशिका काय में होता है। नेक्स्ट, मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? तो मानव में मस्तिष्क का कार्य सोचना, संतुलन बनाना और हृदय स्पंदन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क सोचता भी है, संतुलन भी बनाता है और हृदय के स्पंदन का कार्य भी मस्तिष्क ही करता है। नेक्स्ट,
आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो जीनी संरचना बाह्य लक्षण है वो किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा आपका गोल पीला, है ना। तो गोल पीला यानी राउंड येलो कौन सा आ रहा है इसमें, राउंड येलो, ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से ज़्यादा होता है, परावर्तन कोण के समान होता है, परावर्तन कोण के से कम होता है, या उपयोग सभी। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो ये याद रखना, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन के नियम आपको याद रखने, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे ये कोई सतह है, ये आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इनका मध्य ये अभिलंब, तो तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ये परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। और दूसरा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है, तो बाह्य आघातों से जो आँख की सुरक्षा करता है उसको क्या कहते हैं, वो परितारिका है। क्या है वो, परितारिका, ठीक है। नेक्स्ट, परितारिका क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को आंख में जाने से रोकती है, उसका तो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, यदि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, तो 1 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक तार का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है, ये पूछा। चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है, उपरोक्त दोनों पर निर्भर करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ती है उसको क्या कहते हैं, तो जो लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट, ये एसिटिक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एसीटेट बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा अभिक्रिया में ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, CH3COO Na सोडियम एसीटेट बनाएगा। नेक्स्ट, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो क्या बनाती है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनायन बनाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो ऋणायन बनाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है, तो जो O3 है वो ओजोन का प्रतीक है। किसका है, ओजोन का। नेक्स्ट, दांतों का दंत क्षय कब शुरू हो जाता है, तो 5.5 से कम अगर हमारे मुंह की pH हो जाएगी तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट, पुष्पों में नर जननांग भाग क्या कहलाता है, तो जो नर जननांग होता है उसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और मादा जननांग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। मादा जननांग को कहते हैं स्त्री केसर या अंडाशय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, नरम एवं कठोर दोनों प्रकार के लोहे से नहीं बनाया जाता है, किसी प्रकार के लोहे से नहीं, नरम लोहे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, नरम लोहे से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये पूछा। तो लार में पाया जाता है लाइपेज। लाइपेज तो वसा का पाचन करता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु होती है, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। मादा में अंडाशय कितना होते हैं, तो 1 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी, 1 जोड़ी। नेक्स्ट, नल के पीएच का मान कितना होता है, तो नल के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जल का अपूर्णांक कितना होता है, जल का अपूर्णांक होता है 1.003, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर को हमेशा याद रखना समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्टमीटर को। नेक्स्ट, सभी हरे पौधे नीलहरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। नेक्स्ट, दही में उपस्थित अम्ल का नाम बताना है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न तत्वों के युग्मों संयोजन बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिक बनाने, Mg और Cl2 से क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा,
MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? आपने देखा होगा कार्बन के 3 अपरूप, एक तो हीरा, एक ग्रेफाइट, एक फुलरिन। तो ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, हीरा क्यों नहीं करता है? तो हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? तो प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से? अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि से होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, ये संबंध याद रखना। ठीक है। मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो लेंस में जो मुख्य अक्ष होता है P, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी और C से थोड़ा दूर होता है। ठीक है। क्या कारण है? चुंबकीय रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। तो चुंबकीय रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। और ये आपस में ये कभी काटते नहीं, क्योंकि ये बंद वक्र बनाती है। ठीक है। तो ये आप याद रखना। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका क्या है? तो पर्यावरण में जीव जंतु होते हैं, छोटे जीवाणु होते हैं, वो छोटे मोटे जीवाणु का विघटन कर देते हैं, जिससे उपजाऊता बढ़ती है और वो पौधे का क्या हो जाता है? जैव निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपको जो प्रश्न किस प्रकार दिए जा रहे हैं? यौगिक एक्स एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उस एक्स का नाम क्या है? तो यहाँ पर एक्स का नाम है Fe, और ये एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करेगा Al से, Fe2O3 Al से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा Al2O3 बनेगा। इस अभिक्रिया का नाम है अपनी थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया याद रखें। नेक्स्ट, विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता क्या है? जब भोजन को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, भोजन को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, खुला, तो वो क्या हो जाता है? विषैला हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं अपन? विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट, 4 क्रियात्मक समूह के नाम बताने आपको, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो और आयोडो। ये 4 ही आपके क्या हो गए? क्रियात्मक समूह हो जाए। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा घातक क्यों हो सकती है? क्योंकि एथेनॉल को लंबे समय तक अपन खुला छोड़ देंगे तो वो विषैला हो जाएगा और मेथेनॉल बन जाएगा, और मेथेनॉल जहरीला होने के कारण घातक प्रभाव डालता है। पौधे के शरीर में पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे शरीर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, स्वयं पोषण कहलाते हैं। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता किस प्रकार मादा जनन तंत्र का आपको चित्र बनाना आना चाहिए। प्रकाश की किरण तेजी से आपतन के साथ प्रवेश करती है तो दर्शाते हुए किरण आरेख आपको बनाना है प्रकाश के किरण का, ऐसे। ठीक है। उत्तल दर्पण से बनने वाले दो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? चुंबकीय रेखाओं के गुणधर्म आपको लिखने कि आपस में काटती नहीं है, बंद वक्र बनाती है। लघुपथन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। लघुपथन जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जब तार में न्यूट्रल तथा फेज आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे विस्फोट होता है और आग उत्पन्न हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? लघुपथन कहते हैं। दैनिक जीवन में कुछ 4 गतिविधियाँ जो पर्यावरण के अनुकूल हो, वो 4 गतिविधियाँ आपको लिखनी है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक धातु कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है, क्या होता है? तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक क्यों मिलाई जाती है? मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। संयोजन वियोजन अभिक्रिया आपको आनी चाहिए, पहले ही पाठ का प्रश्न है। पादप हार्मोन और 2 हार्मोन के नाम बताने, तो पादप हार्मोन जो पादप द्वारा होते हैं हार्मोन पादप हार्मोन कहलाते हैं। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। बाकी के प्रश्न भी आप इसमें से देख लेना, सारे क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।